नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ। कैसे हम पिछले जन्म को देखें और कैसे हम ये पता लगा पाएँ कि जो व्यक्ति हमारे पिछले जन्म में जुड़ा है, क्या वही इस जन्म में भी जुड़ा हुआ है, या इस जन्म में जो हमारे साथ जुड़े हैं वो पिछले जन्म में जुड़े हुए थे। कैसे हम उनको देख पाएंगे, कैसे हम उनका पता लगा पाएंगे। यहाँ मैं एक विधि दे रहा हूँ, इस विधि को समझेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से विधि को समझें उससे पहले एक बात बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये विधि जो है आप अपनी जिम्मेवारी पे कर रहे हैं, मेरी और मेरे चैनल की कोई भी ऐसी जिम्मेवारी नहीं है, तो इसको आप अपने रिस्क पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी विधियाँ यहाँ बताई जा रही हैं वो सिर्फ आप अपने रिस्क पे करेंगे, मेरे पे नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। चलिए विधि को समझते हैं। आप सुबह उठें, थोड़ा होशपूर्वक उठेंगे, आप फ्रेश हो जाएं। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उन कपड़ों का ध्यान रखें कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं अच्छे तरीके से। यहाँ से हम विधि चालू कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से याद रखें कौन से कलर के आपने कपड़े पहने हैं। कपड़े पहन लिए, उसके बाद आप अपने बाल झाड़ने गए हैं या आप मिरर देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं। क्या कपड़े पूरे पहनने के बाद ये काम कर रहा था या आधे ही कपड़े पहन के बाल झाड़ लिए? क्या जब ब्रुश करने गए थे, आप अपने दांत साफ करने गए थे, वो कपड़े पहनने से पहले करा था या कपड़े पहनने के बाद करा था, या नहाने से पहले? तो इसीलिए इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए होश रखना ज़रूरी है। आप नहा के आ गए, आपको पता है आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। आप आ गए, आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में आप क्या खा रहे हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। तो आज का दिन थोड़ा होशपूर्वक जीना है। नाश्ता कर लिया है आपने, एक रोटी खा ली, एक परोठा खा लिया, 2 ब्रेड खा लिए, जो भी कुछ है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आप चल पड़े, रास्ते में आपको कोई मिला, आपने उससे नमस्ते करी या हाथ मिलाया, उससे क्या बात करी, थोड़ा बहुत उसको भी याद रखना है, ठीक है। आप ऑफिस में गए, स्कूल में गए, जो भी काम करना है वो काम करना, मगर थोड़ा याद रखना है इन सभी कामों को। आप घर आए, अब घर आने के बाद आपने चाय पी या बैठे, घर के परिवार में किससे बात करी, और जिस व्यक्ति से बात करी थी आपने रास्ते में, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे। इन बातों को अगर आप होशपूर्वक करेंगे और समझ के करेंगे तो आप बहुत जल्दी ये पता लगा लेंगे कौन व्यक्ति आपके इस जन्म में जुड़ा है जो पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ था। इसीलिए एक एक चीज़ को बारीकी से देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप घर आ गए हैं, घर आकर आपने चाय वगैरह कुछ भी जो लेना है वो लिया, बात करी, आपके पास थोड़ा सा समय है, आपने कहा चलो यूट्यूब देख लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी आपने देख लिया, उस पर आपने कुछ समय बिताया। उसके बाद जो है आपने टीवी देख लिया। उसके बाद जो है आप रात का खाना खाने के लिए बैठ गए। अब रात के खाने में जो भी कुछ आपने खाया उसका भी आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम फाइनल काम पर। अब रात को आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और एक पेज लेना है। पेपर और कॉपी का पेज हो सकता है, डायरी, जो भी कुछ, और एक पेन लेना है। उसमें सुबह से जो जो घटनाएं घटी हैं आपके साथ, जो जो आपने एक्टिविटी करी, एक एक एक्टिविटी को नोट करना है। एक एक एक्टिविटी को आप नोट करेंगे पूरी तरह से, एक एक एक्टिविटी को आप नोट करेंगे, ठीक है ना। किस कलर के कपड़े पहने थे, क्या खाया था, कितना खाया था, किससे मिले थे, जो पूरे दिन में हुआ है उन सभी को जो है पेपर में अच्छे से उतार लेंगे। पेपर में उतार के आप थोड़ा देर आंख बंद करके बैठें, फिर एक बार सोचें कि सही में आपने पूरा उतारा है। तो 101% आपको लगेगा कुछ छूट गया है, उसको भी दोबारा उतारें, उसको दोबारा उतारें, पेपर को फाड़ दें, पहले पेपर को दूसरे पेपर में ऐड करके उतारें उसको पूरी तरह से। अब इस पेपर को जो है आपको फोल्ड करके रख देना है 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए इस पेपर को दोबारा देखना नहीं है। फोल्ड करके पेपर रख दिया आपने, अब आप सो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट डे उठें,
तो जैसे हमने पहले दिन करा था, थोड़ा बहुत अब होशपूर्वक काम करें, याद रखें चीज़ों को, और फिर रात को बैठें बेड पे। अब पेपर और पेन नहीं चाहिए, अपने पूरे दिन को वापस याद करें। आज के दिन को जो आपने जिया उसको याद करें, आंख बंद कर लें। और याद करने का मतलब मेरा क्या है कि आप देखें अपने आप को घूमते हुए, बात करते हुए, खाना खाते हुए, ऐसे आप देखें, ठीक है? क्योंकि ये कल्पना नहीं है, आपने करा है ना, तो ये कल्पना तो हुई नहीं, आपने जिया है इसको, अब आप देख रहे हैं। इस तरीके से देखें, फिर उसे अच्छे से देखें। अब ये कल्पना नहीं है क्योंकि आपने जी लिया है ना? तो अपने जीवन को आप वापस देख रहे हैं, जो पास्ट है। पास्ट समझते ना आप, बीता हुआ कल, और आपके पिछले जन्म भी बीते हुए कल में ही आते हैं। अब यहाँ आपकी मेमोरी स्टोर हो रही है, मेमोरी स्टोर हो रही है, इकट्ठी हो रही है। अब उस मेमोरी को, अपनी याददाश्त को आप ओपन कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा और सेफ रास्ता क्या है? अभी की मेमोरी को ओपन करना, ठीक है? ना कि एकदम से झटके से पिछले जन्मों में चले जाना। अब आपने ऐसा कर लिया है, अब कोई पेपर पे लिखना नहीं है, आप छोड़ दें। आप आज का दिन आपने देख लिया, अब आप ठीक उसी समय बैठ के अपने कल के दिन को याद करें कि कल आपने क्या करा था। पहले तो ये याद करें कि कल पेपर पे आपने क्या क्या लिखा था। आंख बंद करके देखें पेपर पे क्या क्या लिखा था। अब फिर थोड़ा और पीछे जाएं कि आपने जिया क्या क्या था, किन किन लोगों से आप मिले थे। अब ऐसा जो है आपको 7 दिन तक करना है, ठीक है? फिर 7 दिन के बाद छोड़ देना है, फिर नहीं करना है। फिर ठीक आपको जो है 14 दिन पूरे हो जाने के बाद, 7 दिन वो हो गए जिसमें आपको ये प्रयोग करना है कंटिन्यू। फिर 7 दिन आपने छोड़ दिया, 7 और 7 14, और एक 15। 15 दिन जब हो जाएंगे, जिस दिन 15वां दिन होगा, उस दिन रात को आप बैठ के ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब आपने पेपर पे लिखा था वो दिन आपने कैसे जिया, और उस दिन कौन कौन से लोग आपको मिले थे, ठीक है? तो 15 दिन में आपको ये करना है, 15वें दिन आपको ये चीज़ें करनी हैं। और जब 7 दिन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सपने में कंटिन्यू कोई ना कोई चेहरा आ रहा है, बार बार कोई चेहरा आ रहा है कंटिन्यू। उससे आप हो सकता है मिले ही ना हो, मगर वो फिर भी आ रहा हो। और ये चेहरे वाला व्यक्ति ज़रूर आपकी लाइफ में आसपास आ गया होगा या आने वाला होगा। ये व्यक्ति वही होगा जो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे अगर आपने विधि को ठीक से करा, ठीक है? अब विधि में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, है ना? इतना समय नहीं है। अभी बता देता हूँ। विधि करते वक्त आपकी नींद पूरी होने ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आपका सुबह सर भारी होगा, सर दर्द होगा। अगर सर भारी होता है, सर दर्द होता है और पूरे दिन ऐसा बना रहता है और 2-3 दिन के अंदर दर्द बहुत तेज़ होने लगता है, तो ये विधि आप छोड़ दें, किसी जीवित गुरु के अंडर में प्रयोग करें, फिर ये विधि नहीं करें। या फिर साधना करें, जब परमात्मा को दिखाना होगा पिछला जन्म अगला जन्म वो सब दिखा देगा, फिर आप इस झंझट में ना पड़ें, ठीक है? तो ये पहली बात। एक नेगेटिव चीज़ हो रही है कि सर दर्द हो रहा है, इसका मतलब ब्रेन जो है वहाँ प्रॉपर जा ही नहीं पा रहा और आप फोर्सफुली उसे भेज रहे हैं, है ना? जैसे कोई बच्चा कहीं जाना नहीं चाहता, मान लो कि एक बच्चा मॉल में घूम रहा है या शॉपिंग कर रहा है और वो घर नहीं आना चाहता है, और उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उसे घर ला रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। और फिर माँ बाप ला नहीं चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? उसे मारेंगे। तो जब आपका दिमाग बता रहा है कि मैं अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ, उधर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप ऑलरेडी इतने परेशान हो रखे हैं इस वक्त, आपके पास ऑलरेडी इतनी टेंशनें हैं। क्योंकि जब तक आपकी टेंशनें थोड़ी कम नहीं होंगी, थोड़ा आप शांत नहीं होंगे, तब तक ये प्रयोग कर नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक एक बात को सही सही और क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे पैसे नहीं कमाने हैं, है ना? ना ही मैं पिछले जन्म दिखाने के लिए कोई सेंटर खोल के बैठा हूँ कि मुझे ये लालच हो कि आपको ऐसे फंसाऊँ और आपको वैसे फंसा दूँ और अपने पैसे कमा लूँ। नहीं, यहाँ मैं आपसे कोई फ़ीस ले रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा होता है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि अगर ऐसा होता हो और आप आगे बढ़ जाते तो मन मजबूरी में आपको भ्रम में डाल देगा। आपको तो ये पूरा फील हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे पिछले जन्मों में जुड़ा हुआ है, और आप उससे इम्प्रेस भी हो जाएंगे, उसके पीछे पागल भी हो जाएंगे, मगर वो व्यक्ति जुड़ा ही नहीं होगा।
और वो व्यक्ति हर बार आपको इग्नोर करेगा। इस बात को लेकर आपको बहुत तकलीफ होगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे और मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखेंगे जब प्रयोग करेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।